गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क इट गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, गेन्स प्रोटॉन्स फ्रॉम सिल्क एंड गिव्स प्रोटॉन्स टू सिल्क। तो प्रोटॉन वाला तो कोई भी ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं होगा, बचा ये इलेक्ट्रॉन वाला। और आपको पता है जब ग्लास रोड को रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ के साथ तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव आता है। और पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, दिए होंगे। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, बी ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन जनरल मेटालिक रोप्स आर सस्पेंडेड ऑन द कैरियर्स टेकिंग इन्फ्लामेबल मटेरियल्स, द रीज़न इज। जो इन्फ्लामेबल मटेरियल्स होते हैं मीन्स जो ट्रक्स होते हैं जिनमें कुछ ऐसी चीज़ ले जाई जा सकती है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, उनके ऊपर मेटालिक रोप्स जो हैं वो सस्पेंड की जाती हैं, यानी लटकाई जाती है ऐसे। तो इसका रीज़न क्यों है? टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कैरियर, टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कैरियर नियरर टू द अर्थ, टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, ताकि अर्थ के साथ उसका कॉन्टैक्ट बना रहे, यानी जो भी एक्सेस चार्ज है वो सब अर्थ में चला जाए और उस इन्फ्लामेबल मटेरियल को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या स्पार्क ना मिल सके, यानी वो प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed in vacuum at a distance d and the force acting between them is F. If a medium of dielectric constant 4 is introduced around then the force will be। तो देखो अगर आपको सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बोला हुआ है और पूछे फोर्स, तो आपको पता है K का फॉर्मूला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट फ्री स्पेस टू द फोर्स पर यूनिट मीडियम। यानी मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स पर यूनिट फ्री स्पेस टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसका मतलब कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में डालते हो तो उसका जो फोर्स होगा वो पहले से डिक्रीज हो जाएगा, और वो भी कितना हो जाएगा? 1/k टाइम्स। तो यहाँ पर k की वैल्यू है 4, तो इसका मतलब फोर्स भी कितना हो जाएगा? 1/4 मीडियम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर एंड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके आंसर में यही चीज़ ही बताई हुई है कि ये क्या होगा? 1/k टाइम्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल स्फीयर। तो 10⁻14 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए, निकाले गए, मीन्स पॉजिटिव चार्ज आएगा। द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम्स, तो चार्ज क्या हो जाएगा? सिंपल फॉर्मूला है Q = NE। एन है आपके पास 10⁻14, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 × 10⁻19। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1.6 × 10⁻19 + 4 हो जाएगा -5। ओके, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, यही है या नहीं है? 1.6 × 10⁻5, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं? 16 माइक्रोकूलम। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव किए गए हैं, तो चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिमिलर स्फीयर्स हैविंग +Q and -Q चार्ज, +Q and -Q चार्ज आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस, उनको एक डिस्टेंस पे रखा हुआ है। F फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में F फोर्स काम कर रहा है। इफ़ एट द, मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो है F। इफ़ एट द मिडल ऑफ टू स्फीयर्स अनदर सिमिलर स्फीयर हैविंग चार्ज Q पॉजिटिव वाला इज कैप्ट, देन इट्स फोर्स ऑन इन ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एस। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? देखो, तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पहले रखे हुए थे और उनके बीच का वो कह रहा है जो फोर्स है वो F है। अब उनके बीच में एक तीसरा चार्ज लिया है Q। अब ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल। और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट। अब ये नेगेटिव को अपनी साइड खींच नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। तो कैसा मोशन होगा? बीच वाला जो +Q चार्ज है वो इस साइड इसकी वजह से रिपेल होता जाएगा और इसकी वजह से अट्रैक्ट होता जाएगा, यानी इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और हमें वो फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? अज्यूम कर लेते हैं ये Q चार्ज था, ये -Q चार्ज था,
इनके बीच का डिस्टेंस कितना था r, और जैसे ही हम बिल्कुल मिडल में लाए तो अब जो कैपिटल Q चार्ज है वो दोनों से कितने कितने डिस्टेंस पे हो गया, r/2। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q यानी Q² अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी r² अपॉन 4 डिवाइड है, ऊपर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सेम इन दोनों की भी चार्ज की वैल्यू सेम है बट एक नेगेटिव है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q सेम यही फॉर्मूला, स्क्वायर अपॉन r² और 4 डिवाइड है, ऊपर आके मल्टीप्लाई। अब दोनों की जो फोर्स लग रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये भी इसको इसी साइड रिपेल कर रहा है और ये इसको इस साइड अट्रैक्ट कर रहा है, यानी दोनों फोर्सेस को डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4kq² अपॉन r² प्लस 4kq² अपॉन r², आपके पास नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ kq² अपॉन r², और उसको हम अज्यूम कर लेंगे F। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो गई। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि फोर्स में जो है आपने सेकंड वाले फोर्स में माइनस साइन क्यों नहीं लिया। तो माइनस साइन तुम्हें पता है, हम वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें डायरेक्शन ही इस तरीके से घुमा देते हैं कि हमें फोर्स या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल वैल्यू लेंगे और उन्हें डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन। अगर अपोजिट होते तो हम इस केस में क्या कर देते, बीच में माइनस, तो हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, हम फोर्स में माइनस या प्लस कुछ भी नहीं पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर होना चाहिए 8F, बट किसके टुवर्ड्स, -Q चार्ज की टुवर्ड, क्योंकि चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, -Q की तरफ। तो क्या आंसर है इसकी, क्या एक्सप्लेनेशन है, यही है 8F एंड द डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। तो यही डायरेक्शन है हमारी -Q की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, ए चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ Q एंड Q माइनस Q। इफ द कूलम्ब रिपल्शन बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड टू बी मैक्सिमम, द रेशियो ऑफ कैपिटल Q अपॉन Q शुड बी। तो वो कह रहा है कि उनके बीच का जो कूलम्ब रिपल्शन है वो मैक्सिमम हो, और इतने डिस्टेंस तक आपने उसको सेपरेट कर दिया है, और एक Q चार्ज था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, Q एंड Q माइनस Q। मतलब ऐसे समझ लो, एक ये चार्ज थी वैल्यू 10, इसके 2 पार्ट बना दिए, एक 2 और एक ऐसा समझ लो 10 - 2 यानी 8 हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में कूलम्बिक रिपल्शन मैक्सिमम बताने के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि 2 चार्ज हैं इक्वल एंड अपोजिट, है ना, और इसके बीच में हम चार्ज कहाँ रखें ताकि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, यानी इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट होके 0 हो जाए, है ना। तो अगर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है तो हम फटाफट बता देते हैं कि बिल्कुल मिड में रखना पड़ेगा चार्ज को। लेकिन अगर चार्ज की वैल्यूज़ इरेगुलर कर दी, ये पॉजिटिव रख दिया और ये -4Q रख दिया या +2Q रख दिया, मीन्स दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करेंगे dF अपॉन dQ। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पर यहाँ पर आपका फोर्स क्या हो जाएगा, ये कूलम्बिक रिपल्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर dF अपॉन dQ यानी रेट ऑफ चार्ज जो है डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज ऑफ फोर्स क्या होगा आपका, किसके इक्वल होगा, 0 के। तो फाइंड आउट करते हैं। हमने अज्यूम क्या किया है अभी तक, एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q माइनस Q। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ इंटू Q माइनस Q अपॉन जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है हमने अज्यूम कर लिया r²। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q। तो पहले Q को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, KQ माइनस KQ², और डिवाइड में क्या था, r²। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q, तो आपको पता है दोनों का क्या होगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन, इसका भी और इसका भी। अब इसमें K कैपिटल Q और r² तो कांस्टेंट, सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, Q का। Q का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Q क्या हो जाएगा, 1, यानी क्या बचेगा आपके पास, KQ अपॉन r²। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ KQ अपॉन r² माइनस, और इधर आपके पास K और अपॉन r² कांस्टेंट, सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, Q² का, और Q² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2KQ अपॉन r²।
ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई और ये अगर ज़ीरो है तो आपका फोर्स मैक्सिमम होगा। मीन्स हम इस पूरी टर्म को एक दूसरे के इक्वल राइट कर देते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस साइन अगर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से ही हटा देते हैं इसको, के से के, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर, यानी क्यू और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशो किसके इक्वल होगा 2:1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा ए, दैट मीन्स 2:1। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन और आंसर देख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया इन्होंने और फिर बोला dF/dq 0 होना चाहिए, तो ये रेशो हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में करवाया हुआ है। 4 इक्वल चार्जेस Q are placed at the 4 corners A, B, C, D of a square of length L. The magnitude of the force on the charge B will be. तो आपको किसी भी एक कॉर्नर पे B पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? इस B पॉइंट पर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, और ये वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा। तो इन दोनों फोर्सेस को, अभी हम इस वाले को नहीं देखते, ठीक है, इन दोनों फोर्सेस को सॉल्व करके, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकाल के एक फोर्स हमारे पास आ जाएगा। और ये जो फोर्स आया और ये दोनों चार्ज पार्टिकल भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इनकी भी क्या हो गई सेम डायरेक्शन, तो मतलब ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करवाया हुआ है, एक बार आप इसकी डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पहले AC और AD की बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग, मीन्स √FA² प्लस FC²। फिर इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जो D की वजह से जो फोर्स लग रहा है, यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, इसका जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, कितना √2a। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा ना, तो ये वैल्यू बस यहाँ डिस्टेंस की √2a चेंज हो जाएगी। और फिर यही वैल्यू फिर हम यहाँ पर दोनों फोर्सेस को क्या कर देंगे ऐड। एक बार आप ये ट्राई करना, नहीं हो तो एक बार बाद में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स कैप्ड एट ए डिस्टेंस R exert a force F on each other. If the charges are halved and distance between them is doubled, then the new force acting on each charge is. वो कह रहे हैं 2 चार्ज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस R है, चार्ज को हाफ कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। इफ बोथ द चार्जेस, चलो दोनों चार्जेस डबल कर दिए तो Q, दोनों चार्जेस हाफ कर दिए तो Q/2 का स्क्वायर, चार्ज सेम थे, डिवाइड बाय डिस्टेंस डबल यानी 2R का स्क्वायर। तो ये जो 2 है ये भी डिवाइड आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इस 2 का भी स्क्वायर 4 और ये दोनों मल्टीप्लाई, तो 4 × 4 16, यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा F/16। तो ये इसका आंसर गिवन है 1/16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, लास्ट यही क्वेश्चन देखते हैं, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, अपलोड होने में दिक्कत होएगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। आपको पता है एक स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर जिसमें सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, उसके लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। इट्स आंसर इज A, दैट मीन्स 0। तो अब जितने भी हो पाए हैं, कोशिश हुई है, आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे।